हमारे पास क्या है सर, लेट ए इज 1 2 बी इज 3 4, राइट ए क्रॉस बी। तो अगर आप ए कार्टेशियन बी लिखेंगे तो ये आएगा 1 3 1 4 2 3 एंड 2 4। ये बस आपसे कह रहा है हाउ मेनी सबसेट्स विल ए क्रॉस बी हैव। तो यहाँ अगर मैं आपसे कहूँ कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कार्टेशियन बी इज इक्वल्स टू 4, यस और नो? यस सर। Yes, sir. क्या क्या आप सब बच्चों को पता है कि नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होते हैं? नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए सेट हैविंग n elements is 2 to the power n। ध्यान रखना, किसी भी सेट्स के अंदर जिसमें n एलिमेंट्स होते हैं उसके सबसेट्स 2 की पावर n होते हैं। तो यहाँ हमारे पास जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो 4 हैं। कितने हैं? 4। तो नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए कार्टेशियन बी विल बी 2 की पावर 4। तो 2 की पावर 4 कितना हो गया भाई? 16। मालूम है ना, 16 किसी भी सेट्स के अंदर हमने सबसेट। पढ़ा था कि किसी भी सेट्स के अंदर अगर n एलिमेंट्स हैं तो उसके सबसेट्स 2 की पावर n होते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे 4 एलिमेंट्स हैं तो उसके सबसेट 2 की पावर 4 यानी कि 16 होंगे। आप ध्यान से देख लो। वैसे ही अगर मैं आपको समझाऊं, अगर आपके पास यहाँ 4 एलिमेंट्स हैं, एक है आपके पास 1 3, ठीक है, एक है आपके पास 1 4, एक है आपके पास 2 3, एक है आपके पास 2 4। तो इसके सबसेट्स कैसे बनेंगे? पहले एक एक एलिमेंट आएगा, 1 3 का एक सेट, 1 4 का एक, 2 3 का एक, 2 4 का एक, फिर 2 2 का आएगा, फिर 3 का आएगा, फिर 4 का आएगा। तो टोटल आपके 16 सबसेट्स बनेंगे, ये हमें मालूम है। ठीक है भाई? यस सर। Yes, sir. ओफो, अच्छा जी। अब हमारे पास क्या बचता है जी? हमारे पास बचता है क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 9। सेम वही 6th वाला क्वेश्चन, डेफिनेशन बेस्ड। आपसे क्या कह रहा है जी? इफ ए एंड बी, हाँ भाई, टू सेट्स सच दैट एन ए इज 3 एंड बी इज 2, if x1 y2 z1 are in a and b, find ab where x y z are distinct elements। ठीक है, तो अब यहाँ जरा ध्यान से देख लो, x1 y2 z1, ठीक है, बिलोंग्स टू ए कार्टेशियन बी। उसने पहले ही मेंशन किया है कि ये x1 y2 z1 आर इन ए कार्टेशियन बी, ये उसने पहले ही कहा है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि x a में होगा, y a में होगा, z a में होगा। फर्स्ट एलिमेंट हमेशा फर्स्ट में होंगे। तो आप कह सकते हो x y z बिलोंग्स टू ए। कह सकते हो या नहीं कह सकते? यस सर। कह सकते यस हैं सर, सर। कह सकते हैं। ठीक है जी, तो इसका मतलब ए क्या आ गया हमारा? XYZ। और आपसे पहले ही उसने कहा था कि भाई ए में सिर्फ 3 एलिमेंट है, कहा था ना उसने? यस सर। यस। यस सर। तो आपका ए आ गया। अब आपके पास सेकंड एलिमेंट्स हैं, ठीक है, तो सेकंड एलिमेंट है 1, तो 1 होगा बी में, 2 होगा बी में और 1 होगा बी में। तो इसका मतलब सेकंड एलिमेंट बिलोंग्स टू बी। एंड 1 2, 1 को दोबारा से लिखने की जरूरत नहीं, बिलोंग्स टू बी। तो बी हमारा हो जाएगा 1 2। तो बी में कितने एलिमेंट हुए 2 सर। हैं? 2। 2. पहले ही उसने कहा 2 था कि एलिमेंट्स। बी में 2 एलिमेंट्स। तो आ गया ए और बी। Yes, sir. दैट्स इट। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9, लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर एक्सरसाइज। अल्लाह तेरा शुक्र। देखो सर, ये हमारे पास है, आपसे क्या कह रहा है कि भाई द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस ए हैज 9 एलिमेंट्स along which are found -1 0 and 0 1, फाइंड द सेट्स ए एंड द रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस ए। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, मार्क करके रखिएगा।
तो दोनों चीजों को देख लीजिए। मैं सबसे पहले ये कहता हूँ कि इन्फॉर्मेशन निकालनी सीखा करो कि इन्फॉर्मेशन क्या है। अरे मान जाए, क्या हो गया इसको? तो हमारे पास क्या कह रहा है कि ए क्रॉस ए, अरे ए क्रॉस ए में जो एलिमेंट्स हैं वो 9 है। तो Yes, sir. क्योंकि यहाँ पे ए को ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो अगर मैं ये कंसीडर करूं, लेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज m, ठीक है, तो आप क्या कहोगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो किताब कहाँ बा? काफी किताब मत पढ़ो, ये बिना काफी किताब तो वो काफी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस ए अगर हमारे पास 9 है और हमने ये सपोज कर लिया कि ए के अंदर m एलिमेंट्स हैं, क्योंकि ए को ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस ए m इंटू m होंगे। बताओ ये वाली बात सही है या नहीं? यस सर। आपको a को a से मल्टीप्लाई करना है तो इसका मतलब m को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है, लेकिन इसकी वैल्यू 9 दी हुई है, तो आपके पास हो गया m स्क्वायर इज 9, तो इसका मतलब m इज इक्वल्स टू 3। बताओ सब बच्चों को बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। बेटा आपके पास क्या था? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस ए इज 9, तो a को a से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं और हमारे पास फॉर्मूला है m इंटू n का, तो अगर हम एक ही सेट ले रहे हैं तो m इंटू m कहलाएगा, तो इसका मतलब m इंटू m इज इक्वल्स टू 9, तो m स्क्वायर इज 9, तो m इज इक्वल्स टू 3, ये हमारे पास आ जाएगा। सही है, तो सबसे पहले हमें क्या मालूम हो गया? हमें ये मालूम हो गया कि a के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, ये हमें मालूम हो गया। अब हमसे क्या कह रहा है, एक पार्ट और दे रहा है कि भाई हमारे पास क्या है कि -1 0 एंड 0 1 बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए, तो ये हमें मेंशन किया हुआ है। क्या किया हुआ है? -1 0 एंड 0 1, -1 0 एंड 0 1 बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए, ये आपसे कह रहा है। सर सही है ये? अब अगेन बाय डेफिनेशन फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट एंड सेकंड एलिमेंट बिलोंग्स टू सेकंड सेट, लेकिन दोनों ही सेट सेम है, तो इसका मतलब ये होगा बेटे कि -1 ए से बिलोंग करेगा और 0 ए से बिलोंग करेगा, और सेकंड वाला जो है 0 ए से बिलोंग करेगा और 1 ए से बिलोंग करेगा। तो आप क्या कह सकते हो? आप ये कह सकते हो सो -1 और 0 और 1 तीनों के तीनों ए से बिलोंग कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? यस सर। Yes, sir. Element एक तो है. इसका मतलब ए के अंदर तीनों एलिमेंट्स आ गए, -1 0 1, तो दो चीजें हो गई। पहले हमने कहा कि ए में 3 एलिमेंट होंगे, ठीक है, और अब हमने तीनों एलिमेंट निकाल लिए। ये वाली बात समझ में आ गई? Yes, sir. तो अगर आपके पास ए आ गया तो अब आपसे कह रहा है कि भाई रिमेनिंग एलिमेंट्स बताओ, तो रिमेनिंग एलिमेंट्स क्या होंगे? सो ए रिमेनिंग एलिमेंट्स A cross A into A. रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस ए, तो चाहो तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो कि भाई हमारे पास क्या है -1 0 1 इंटू -1 0 1, तो अगर आप करेंगे तो आपके पास प्रोडक्ट आएगा -1 -1, आपके पास आएगा -1 0, आपके पास आएगा -1 1, आपके पास आएगा 0 -1, आपके पास आएगा 0 0, आपके पास आएगा 0 1, आपके पास आएगा 1 -1, आपके पास आएगा 1 0, आपके पास आएगा 1 1, तो ये आपके पास 9 एलिमेंट्स आएंगे। लेकिन आपके पास पहले से ही दो दिए हुए थे, एक तो दिया था -1 0 और एक आपको दिया हुआ था 0 1, तो जो बाकी के 7 एलिमेंट्स है वो रिमेनिंग एलिमेंट्स। बात समझ में आ गई? यस सर। That's it.
तो ये आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज थी जो बेस्ड है कार्टेशियन प्रोडक्ट पे, तो इसको कर लीजिए एक बार। नेक्स्ट क्लास कल इंशाल्लाह रिलेशन की स्टार्ट करेंगे। इट वाज द कार्टेशियन प्रोडक्ट, नेक्स्ट आएगा रिलेशन और लास्ट फाइनल आएगा फंक्शन, और सारी कहानी फंक्शन के ऊपर ही है, तो इसे कर ओके लीजिए सर। इंशाल्लाह, बट इसको विद एग्जांपल फेयरली कर लेना। जरूरी क्वेश्चंस देखना था। जी ठीक सर। है जी, चलो जी, ऑल द बेस्ट।